आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हिजाब पहनकर आई छात्राओं को फिर रोका गया। कर्नाटक के कॉलेज ने दिया हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे केसीआर ने उद्धव ठाकरे को सराहा। दोनों नेता रविवार को साथ करेंगे लंच। बीजेपी को वोट नहीं देने वालों के लिए योगी जी ने जेसीबी और बुलडोजर का दिया है ऑर्डर। तेलंगाना के बीजेपी विधायक ने दिया ये विवादित बयान। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक, ड्रेस कोड पर ही मिलेगा प्रवेश। शिक्षा मंत्री ने किया ये ऐलान। कन्नड़ कवि चन्नावीरा कानवी नहीं रहे, कई पुरस्कारों से किए गए थे सम्मानित। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक, घर में कार लेकर घुस रहा था संदिग्ध व्यक्ति। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर, कंपोजर व डिस्को बीट्स के सरताज बप्पी लहिरी का 69 साल की उम्र में हुआ निधन। अब समाचार विस्तार से। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक परिधान पहनने की अनुमति देने के मुद्दे पर एक और कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं राज्य के एक और सरकारी कॉलेज ने उन छात्राओं को वापस भेज दिया जो क्लासरूम में हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी थी। उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा में गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में पहले हिजाब पहनकर आने की अनुमति थी, लेकिन बुधवार को उन्होंने छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लासरूम में आने की अनुमति नहीं दी। कॉलेज प्रशासन का तर्क है कि वे सिर्फ हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसमें स्कूलों कॉलेजों को इसी शर्त पर खोले जाने की अनुमति दी गई थी कि क्लासरूम में धार्मिक परिधान पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि छात्राओं के मुताबिक कॉलेज ने उन्हें ये सूचना नहीं दी थी कि हिजाब या बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को महाराष्ट्र के उनके समकक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार 20 फरवरी को लंच पर आमंत्रित किया है। उनके ऑफिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। केसीआर के ऑफिस की ओर से बताया गया है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा था, आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसे करते रहिए, हम आपके साथ हैं। वर्ष 2024 के आम चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की तैयारी में जुटे केसीआर की ओर से इस संवाद का आदान प्रदान हुआ। केसीआर पहले ही मुंबई की यात्रा करने और सीएम व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने की योजना का खुलासा कर चुके हैं। मंगलवार को उन्हें पूर्व मंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर का भी समर्थन हासिल हुआ था। सीएम के कार्यालय की ओर से बताया गया है कि पूर्व पीएम देवगौड़ा ने फोन करके सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जंग के लिए समर्थन जताया है। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह द्वारा मंगलवार को दिए गए एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के समर्थन में वोट नहीं देने वालों को चुनाव के बाद अंजाम भुगतना होगा। ये देखते हुए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वालों ने सोमवार को दूसरे चरण के मतदान में कुछ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उच्चतम मतदान हुआ। उन्होंने यूपी में हिंदू मतदाताओं से घरों से निकलने और तीसरे चरण में मतदान करने की अपील की। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लोग नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापस न आए, उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर वे सीएम के नेतृत्व का समर्थन नहीं करते हैं तो उन्हें राज्य छोड़ना होगा। हैदराबाद के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह ने कहा, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि योगी जी ने हजारों में जेसीबी और बुलडोजर का ऑर्डर दिया है। वे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। चुनाव के बाद जिन्होंने योगी जी का समर्थन नहीं किया, उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। आप जानते हैं कि जेसीबी और बुलडोजर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन पता नहीं कुछ एरियो में हाईएस्ट पोलिंग हुई है। और मैं समझता हूं जो योगी जी के ऑपोजिशन है, जो शत्रु है, जो नहीं चाहते योगी जी को, मैं समझता हूं कि ये लोग भरपूर बाहर निकल के वोटिंग करें। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि चन्नावीरा कानवी का बुधवार को धारवाड़ के एक अस्पताल में निधन हो गया। कवि कानवी को प्रतिष्ठित नंदोजा अवार्ड समेत कई पुरस्कार प्रदान किए गए थे। चन्नावीरा कानवी 93 वर्ष के थे। कानवी के परिवार में एक बेटा और 4 बेटे हैं। उन्हें 14 जनवरी को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कानवी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, इससे वे उबर गए थे, लेकिन बाद में उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। पूरे देश में हिजाब विवाद के बीच
हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में छात्राओं को निर्धारित ड्रेस कोड पर ही प्रवेश दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी को स्कूल खुलने वाले हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को धार्मिक रंग देना गलत है, ये विषय नहीं होना चाहिए। स्कूल या कॉलेज में हिजाब पहनकर आना गलत है। शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखी जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर जोर देना गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पठानकोट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने पूछा है कि जब आतंकी पठानकोट को दहला रहे थे तब कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, कांग्रेस ने पंजाब और देश की शान के खिलाफ क्या क्या कृत्य नहीं किए। इसी पठानकोट पर जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था तब देश उस संवेदनशील मौके पर एकजुट था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे। प्रधानमंत्री ने अपने पुराने अंदाज में लोगों से सवालिए लहजे में कहा, इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछाला या नहीं उछाला। पीएम मोदी ने कहा कि पुलवामा हमले की बरसी पर भी कांग्रेस के लोग बाज नहीं आ रहे हैं, वो हमारी सेना की बहादुरी का फिर से सबूत मांग रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर में एक शख्स ने घुसपैठ की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार शख्स ने कार लेकर अजीत डोभाल की कोठी में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सही वक्त पर उस शख्स को रोककर हिरासत में ले लिया। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कंपोजर बप्पी लहरी का मंगलवार की रात को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। प्यार से बप्पी दा नाम से जाने जाने वाले संगीतकार 69 वर्ष के थे। वो जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती थे। क्रिटिकेयर अस्पताल के डॉक्टर दीपक नामजोशी ने बताया कि बप्पी दा पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। उनके फेफड़ों में खराबी आ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि 18 दिन आईसीयू में रहने के बाद जब सब पैरामीटर नॉर्मल हो गए तब सोमवार को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन रात 11 बजे के करीब उनका निधन हो गया। डॉक्टर ने बताया कि बप्पी दा को कई स्वास्थ्य समस्याएं थी। मंगलवार की रात को उनका निधन ओएसए से हो गया। वो पिछले साल कोरोना से भी संक्रमित हो गए थे, तब उन्हें जुहू के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो कुछ दिनों में कोरोना से रिकवर हो गए थे। बप्पी लहरी ने बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए हैं। उन्हें भारत में डिस्को, बीट्स और पॉप म्यूजिक की शुरुआत करने वाला माना जाता है। आई एम ए डिस्को डांसर, यार बिना चैन कहाँ रे, तम्मा तम्मा जैसे गाने उनके मशहूर गाने हैं। सोने की मिट्टी, चैन और चश्मा पहनने के लिए पहचाने जाने वाले गायक संगीतकार ने 70-80 के दशक में कई फिल्मों में गाने गाए जो काफी हिट रहे। इन फिल्मों में चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी शामिल हैं। उनका आखिरी बॉलीवुड गीत 2020 में आई फिल्म बागी 3 के लिए भंकस था। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वीवीआईपी सीट में शुमार अमेठी में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी और सपा प्रत्याशी महाराजी देवी अपनी दोनों बेटियों के साथ ग्रामीणों से रो रो कर वोट मांग रही हैं,
वर्ष 2012 की सपा सरकार में खदावर मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को सपा ने अमेठी विधानसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है। सपा प्रत्याशी बनने के बाद महाराजी देवी अपनी दोनों बेटियों के साथ लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं और अपनी दोनों बेटियों के साथ आंसू बहाकर अपने पति को न्याय दिलाने के नाम पर वोट मांग रही हैं। महाराजी देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रही हूं, अमेठी की जनता मेरे पति को न्याय दिलाएगी। ये सब बोलते बोलते महाराजी प्रजापति रोने लगी। अपने नेता को इस कदर रोता देखकर भीड़ में मौजूद महिलाएं भी उनसे लिपट कर रोने लगी। वहां मौजूद उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें संभाला और उनके आंसू पोंछने लगी। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री पंडित सुनील भारद्वाज भराला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वालों के परिवार वालों से गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर थाने के दुरई गांव पहुंचकर मुलाकात की और दोनों हमलावरों को निर्दोष बताते हुए उनकी कानूनी पैरवी करने की बात कही। एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आरोपी के गांव पहुंचे भराला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओवैसी पर हुए हमले में दोनों निर्दोष ब्राह्मण बच्चों को जानबूझकर फंसाया गया है। परिवार के लोगों ने भी कहा कि बिना तथ्यों और सबूतों के बच्चों को फंसाया गया है। सभी ने दोनों आरोपी के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग भी की। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को पटना पुलिस ने मंगलवार को उस समय हिरासत में ले लिया जब वो नीतीश कुमार सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर यहां अपने समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकाल रहे थे। ये मार्च ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू हुआ था और चिराग तथा उनके समर्थकों को आयकर चौराहे के पास हिरासत में ले लिया गया जब वे राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन देने के लिए राजनिवास की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने कहा कि बिहार संग्रहालय के पास बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए पानी की तेज बौछार की। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में चिराग भी शामिल थे और उन्हें सचिवालय थाना ले जाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को पटना पुलिस ने मंगलवार को उस समय हिरासत में ले लिया जब वो नीतीश कुमार सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर यहां अपने समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकाल रहे थे। ये मार्च ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू हुआ था और चिराग तथा उनके समर्थकों को आयकर चौराहे के पास हिरासत में ले लिया गया जब वे राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन देने के लिए राजनिवास की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने कहा कि बिहार संग्रहालय के पास बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए पानी की तेज बौछार की। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में चिराग भी शामिल थे और उन्हें सचिवालय थाना ले जाया गया। पंजाबी फिल्म अभिनेता और 26 जनवरी हिंसा मामले में जमानत पर रिहा दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मंगलवार को मौत हो गई। ये सड़क दुर्घटना रात 9:30 पर कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे पर पिपली टोल के पास हुई। सिद्धू 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में आरोपी थे। फिलहाल वो जमानत पर बाहर थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीप सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी अगले चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। वो दिल्ली से बठिंडा जा रहे थे। जिस वक्त हादसा हुआ दीप सिद्धू की महिला मित्र बाल बाल बच गई। महिला मित्र का नाम रीना बताया जा रहा है। मेक्सिको में पक्षियों का एक झुंड रहस्यमय तरीके से आसमान से अचानक गिर गया, जिसमें से बहुत से नीचे फुटपाथ से टकराकर मर गए। इस अजीबोगरीब घटना का वायरल हो रहे वीडियो से पता चलता है कि कैसे सैकड़ों पीले सिर वाले ब्लैक बर्ड 7 फरवरी को मरते हुए दिखाई दिए। कैटरीना कैफ ने अपनी जबरदस्त प्रेजेंस से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। कैटरीना कैफ ने अपने अभिनय से साबित किया है कि वे न सिर्फ ग्लैमर क्वीन हैं बल्कि एक्टिंग के मामले में भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। कैटरीना ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल से शादी की है। जब से कैटरीना और विक्की की शादी हुई है तब से एक्ट्रेस लाइमलाइट में बनी हुई हैं। कैटरीना कैफ ने अपनी एक ताज़ा फोटो शेयर की है जिसमें उनका ग्लैमरस लुक देखते ही बन रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हिजाब पहनकर आई छात्राओं को फिर रोका गया। कर्नाटक के कॉलेज ने दिया हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे केसीआर ने उद्धव ठाकरे को सराहा। दोनों नेता रविवार को साथ करेंगे लंच।
बीजेपी को वोट नहीं देने वालों के लिए योगी जी ने जेसीबी और बुलडोजर का दिया है ऑर्डर। तेलंगाना के बीजेपी विधायक ने दिया ये विवादित बयान। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक, ड्रेस कोड पर ही मिलेगा प्रवेश, शिक्षा मंत्री ने किया ये ऐलान। कन्नड़ कवि चन्नवीरा कानवी नहीं रहे, कई पुरस्कारों से किए गए थे सम्मानित। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक, घर में कार लेकर घुस रहा था संदिग्ध व्यक्ति। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर, कंपोजर व डिस्को बीट्स के सरताज बप्पी लहिरी का 69 साल की उम्र में हुआ निधन। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।